नमस्कार। वेक अप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप, और इंटरव्यूज का सिलसिला जो हम चला रहे हैं, जहां पर हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करा रहे हैं जो वो गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। और जब मुझे जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके बारे में पता चला, तो मैंने और नीलेश ने डिसाइड किया कि हमें ये बात लोगों तक तो ज़रूर, इनकी कहानी पहुंचानी है, इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है, इनको लोगों से ज़रूर मुखातिब करवाना है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब वी आर ऑल वेल इंटेंशन, गुड इंटेंशन पीपल, लेकिन हम समय को एक फैक्टर मान लेते हैं और जिम्मेदारियों को एक फैक्टर मान लेते हैं, और ये कह देते हैं कि भाई ये जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, इसलिए हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं वही हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। पर इन्होंने, इन दोनों शख्सियतों ने इस बात को प्रूव किया है कि अपनी बिजी लाइव्स के बावजूद, अपनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी बिजी पर्सनल लाइफ के बावजूद आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अगर सही सोच और इच्छा शक्ति हो। नितिन मल्होत्रा, भरत नागपाल, नमस्कार। वेलकम टू दिस इंटरैक्शन। आई वोंट कॉल इट एन इंटरव्यू, ये एक इंटरैक्शन है। आपकी सोच को समाज तक पहुंचाना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कर्मा बैंक आपका एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें, यू टेकिंग अप लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू टेकिंग अप लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर प्लाज्मा डोनर एक इनिशिएटिव है जो आपने शुरू किया है। तो उस सब के बारे में बातचीत करें उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों की जिंदगियों में झांकना चाहेंगे हम। नितिन भाई, आपसे शुरू करें अगर, कि पहली तो बैकग्राउंड, एजुकेशन, नौकरी, और ये ख्याल कहाँ से आया, और फिर सेम जब नितिन भाई कर लें तो फिर भरत जी आप कराएंगे। जी, थैंक यू विजय भाई, आपने चैनल में हमें इनवाइट किया, एंड थैंक यू आप हमारी आवाज आगे तक पहुंचा रहे हैं, बिकॉज हमारी एक रीच है। थैंक यू उसके लिए। एंड बेसिकली बाय एजुकेशन, इफ यू टॉक अबाउट, मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल हूँ मैं, फरीदाबाद से पास आउट हूँ। इनिशियल एजुकेशन जो है दैट वाज इन राजस्थान। फैमिली के साथ अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर, एंड वर्क विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पार्ट्स बनाते थे, ऑटोमोटिव लाइक डिफरेंट मारुति एंड काइंड ऑफ कंपनीज। एंड सिंस 2011 मैं अपने ही बिजनेस में हूँ, जहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की एक्टिविटीज को इनिशिएट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं घर की बात करता हूँ तो मैं घर में मेरे साथ मेरे वाइफ हैं, एंड अलोंग विद इट मेरे फैमिली में टू मेरे किड्स हैं जो कि दोनों ही बेटे हैं। एंड अनदर थिंग जो मेरे साथ ही हैं, मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं। सो जस्ट एक छोटी सी फैमिली है, एंड डूइंग काइंड ऑफ थिंग्स कि हम अपना डे टू डे जो लाइफ में अपने घर का गुजर बसर करते रहे, दैट इज समथिंग जो हम कर रहे थे। एंड व्हेन इट कम्स टू जो मेरे फ्रेंड हैं भरत, जो अभी आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, वो हम ऑलमोस्ट आज 20 साल हो चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं और थॉट प्रोसेस काफी मिलता है। सो डिस्कस करते रहते थे कि कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करें, कुछ करें, बट समहाउ डे टू डे अपनी लाइफ में वी वर नॉट एबल टू गेट काइंड ऑफ अ टाइम जिसके रेफरेंस में वी कुड नॉट एबल टू इनिशिएट। बट एक ही थॉट था कि जो हम आज करेंगे वही हमें बेसिकली वापस मिलेगा, जो बोएंगे वही मिलेगा। दैट इज समथिंग वाज द थॉट जो हमारे माइंड में हमेशा से रहता था। एंड दैट्स हाउ ये जो कर्मा बैंक है, इट केम इन टू थॉट्स, और उसमें पहला इनिशिएटिव ये जो प्लाज्मा डोनर डॉट इन है, दैट्स समथिंग जो पिक्चर में आया। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ छोटा सा मेरा स्नैपशॉट है जो अभी तक की मेरी लाइफ है। भरत भाई, तो नाम तो मेरा आप जानते ही हैं, भरत नागपाल। तो एक तुच्छ कॉमन मैन हूँ, यूपी के शहर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। Throughout in my life, I always work into sales. So I started my journey working as an insurance advisor, then entered into the manager role of insurance advisor. My job that time was to make advisors and guide them and monitor them so that they can change lives of people by saving lives of them. Right. Then I entered into
मीडिया, माय फर्स्ट जॉब ऑफ मीडिया वाज माय एफएम, जिसके साथ आप भी काम कर चुके हैं. एंड राइट नाउ आई एम currently working for a entertainment channel, a regional entertainment channel, and I'm taking care of sales for North region. So if I talk about my personal updates, I am a married man. My wife works for an HR. I have a beautiful daughter by the name of Samaira, and I'm living with my parents, happily living in Greater Noida. So अब आप बोलेंगे कि ये सोच कहाँ से आई? Like my dear friend नितिन ने बताया मेरे को कि 20 साल से हम अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. Like he is also the only son, I'm also the only son for the family. So when you don't have a brother, na, brothers into your friends, you look brothers into your friends. Right. That जिंदगी की जर्नी आसान हो पाए. जिंदगी में बहुत बार आएंगे, बहुत बार ऐसे ऊंची नीची सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको समझने के लिए भाई रूपी दोस्त चाहिए. तो नितिन वो दोस्त है जो भाई रूपी दोस्त है. इसकी फैमिली के लिए इमरजेंसी में मैं हूँ कांटेक्ट में, उसकी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली के लिए वो है. तो हम एक दूसरे के लिए शेल्टर हैं एक दूसरे के लिए. और अगर आप बात करें इस सोच की, तो ये सोच बोलती है कि कर्मा और बैंक, ये दो वर्ड्स का जॉइनिंग है, कर्मा और बैंक. कर्मा इज जो हम कर्म कर रहे हैं, कई बार चाह के ना चाह के गलत कर्म हो जाते हैं और कई बार चाह के ना चाह के अच्छे कर्म हो जाते हैं. तो हमारा फोकस यही है कि हम अच्छे कर्मों पे फोकस रखें. And I believe in a philosophy which has been taught to be one of my mentors in insurance line, which says like that life is all about deferred rewards and deferred penalties. तो अगर मैं इसके लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ उसको, कि आज करोगे ना उसके फलस्वरूप भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा. और आज चाह के जाके अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका भी फलस्वरूप आपको फ्यूचर में मिलेगा. तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो. यही हमारी सोच है और ऐसे ही लोग हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, जो निस्वार्थ इस काम में जुड़े. और अगर मैं बात करूं कि व्हाट प्लाज्मा डोनर इज, तो कर्मा बैंक की सोच के अंदर हमने सोचा कि हम जब घर बैठ के अपने ऑफिस के KRAs, अपने पर्सनल KRAs मीट कर पा रहे हैं, तो एक KRA मेरा सोसाइटी के लिए भी है, मैं वो घर बैठ के भी कर सकता हूँ. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ सोचते हो तो वो घर बैठ के भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. वहां से उपज हुई और वहां से निकला plasmadonor.in, जो आज 8 से 10 शहरों में लोगों को मदद पहुंचा रहा है. और आगे हमारी सोच ये है कि आगे आने वाले जितने भी स्टेट में जहाँ पे दिक्कत होगी, हम अपने वॉलंटियर्स वहाँ पे बनाएं और लोगों तक हेल्प पहुंचाएं. प्लाज्मा डोनर, ये एक छोटी सी मेरी गाथा. जी, बहुत ही इंस्पायरिंग है. मैं ये जानना चाह रहा था, प्लाज्मा डोनर जो है ये कितना पुराना इनिशिएटिव है? हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय हुआ है इसको? 34 डेज हो गए हैं सर इस प्लाज्मा डोनर को लाइव हुए हुए. आप सिर्फ 34 दिनों में इतने सारे शहरों में आपने अपने आप को मतलब स्थापित भी कर लिया है. अब मेरे ख्याल से 10-12 शहरों में आप ऑलरेडी लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो भी फिजिकली बिना कहीं गए हुए. बिल्कुल विदाउट कहीं गए हुए. हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स थे, आज हम उनके फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स को जानते हैं. वो निस्वार्थ, वो भी प्रोफेशनली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. उस प्रोफेशन वाले काम को करते करते इसमें योगदान कर रहे हैं. मैं बताता हूँ कि वॉलंटियर्स की शुरुआत हुई कहाँ से. लाइक व्हेन वी थॉट ऑफ ओपनिंग अप दिस वेबसाइट. भरत जी, एक मिनट, इससे पहले कि आप कुछ भी बताएं, मैं एक राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए. 34 दिन में बिना फिजिकली कहीं गए हुए, सिर्फ एक सोच से आपने उसको क्रियान्वयन कर दिया है. तो ये दिखाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. इसको आपने चरितार्थ कर दिखाया. दिस इज सो इंस्पायरिंग दैट अभी आदमी क्या है, अभी कंस्ट्रेंट्स देख रहा है कि साहब ये नहीं है हमारे पास ये नहीं है, इस समय ये नहीं हो सकता, इस समय ये नहीं हो सकता. उन कंस्ट्रेंट्स के अराउंड काम करते हुए सक्सेसफुली किसी चीज को इतने सारे शहरों में पहुंचाना विदाउट फिजिकली बीइंग प्रेजेंट इज अ टेस्टिमनी ऑफ योर गुड इंटेंशन. ये एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तो काम अपने आप आगे बढ़ता है. आई एम रियली रियली थ्रिल्ड. और मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ,
ये बातें आदमी इंटरव्यू के बाद कहता है या इंटरव्यू खत्म के होने के टाइम कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशिएटिव। सॉरी मैंने आपको कट किया था, आप प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज मुझे पता है कि आप भी दिल से बात करते हो। कई लोग जुबान से बात करते हैं, आप दिल से बात करते हो। लाइकवाइज मैं और नितिन भी दिल की ज्यादा सुनते हैं और जो दिल में आता है वो करते हैं, और यही दिल की बात सुनते सुनते आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ना हम पॉलिटिशियन हैं, ना हम कुछ और हैं। हम एक कॉमन मैन है विच आर ट्राइंग टू डिस्पर्स देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट। और हम और लोगों को चाहते हैं कि वो जुड़े हमारे साथ। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम वॉलंटियर्स तक कैसे पहुंचे। लाइक स्टार्टिंग में, क्योंकि जस्ट लाइक आई एम स्टिल इनटू माय प्रोफेशन एंड आई हैव टू डू एंड सेटिस्फाई माय केआरएस फॉर द कंपनी। एब्सोल्युटली। तो उसके साथ साथ मैं 2 घंटे के आसपास दिन में दे पा रहा था इस साइड को, बट मेरे को जरूरत लगी कि और लोगों को जोड़ना चाहिए। फिर नितिन भाई को अप्रोच किया गया कि नितिन भाई साथ में आओ, मुझे आपकी जरूरत है। जब आप हर चीज में हमारे साथ रहे हैं आज तक जिंदगी में, तो इसमें आप बिल्कुल हमारे साथ आओ। तो नितिन भाई को बहुत अच्छा आइडिया लगा और नितिन भाई जुड़ गए हमारे साथ। तो अब हम 2 घंटे मैं कर रहा था, 2 घंटे नितिन भाई कर रहे थे, तो 4 घंटे हो गए। तो हमने सोचा कि हम और भरत नागपाल और नितिन मल्होत्रा बनाया जा सकता है। हम अलग अलग शहरों में भरत नागपाल और नितिन मल्होत्रा ढूंढने लग गए कि कौन हमारी सोच से वाकिफ रखते हैं, कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में, और कौन लोगों की तक पहुंचना चाहते हैं और रूह तक छूना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे विजय भाई के जब कईयों की मदद करते हैं ना, और कई लोग लाइक में मेडिकल टूरिज्म बहुत है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो लोग रांची, लखनऊ, कानपुर से यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उनको यहाँ कोई जानता भी नहीं है। तो प्लाज्मा डोनर ढूंढने की तो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली कहानी है। तो कई बार जब उनको हम हेल्प कर देते हैं तो उनके दिल से मतलब इतनी बड़ी बातें निकल जाती है जो हमारे लिए निकलनी नहीं चाहिए कि भरत जी और नितिन जी आप तो भगवान है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर मैं इंसान बन जाऊं इस पूरे जन्म में, मैं वही गनीमत है। आप मेरे को भगवान की मत दें, आप इंसान बन जाऊं मैं, और सिर्फ दुआ ये करें कि मैं डगमगाऊं ना इस रास्ते पे चलते हुए, चलता जाऊं। अगर कभी डगमगाऊं तो नितिन मल्होत्रा जैसे भाई रूपी दोस्त हो मेरे साथ मेरे को संभालने के लिए, और विजय भाई जैसे भाई रूपी दोस्त हो मेरे को संभालने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए। और मैं प्रोफेशनल काम, अपना पर्सनल काम और अपना सोशल इनिशिएटिव पैरेलली साथ साथ करता था। विजय भाई इसमें एक ऐड भी करूंगा, भरत ने जो बताया, कल रात को ही ये हुआ कि जिनको हमने इन टर्म्स ऑफ हेल्प करवाई, जहां पर प्लाज्मा अरेंज करा, द गर्ल called me up and she simply said कि I want to be become volunteer for you. मैं यहाँ पर मेरे ब्रदर को भी हुआ था, मैं उनको भी डोनेट करवाऊंगी, एंड मोर ओवर मैं और लोगों को लेकर आऊंगी। सो जो हमारे वॉलंटियर्स भी हैं उसमें भी द बेस्ट थिंग इज जिन तक हमारी हेल्प पहुंची उनमें से काफी लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव में। सो ये मैं और भरत तो सिर्फ एक इनिशियल टाइम पर हमने वर्क किया, बट एक्चुअल बैकबोन जो है वो वॉलंटियर की टीम है, हु आर डे एंड नाइट अराउंड जो है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी हेल्प मिलती है हमें उन वॉलंटियर से जो अलग अलग सिटीज में लोकेटेड हैं, अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। इसी से जुड़ा मैं वॉलंटियर्स पे सवाल पूछना चाह रहा था कि पहुंचे कैसे उन तक, वॉलंटियर्स तक आप कैसे पहुंचे और वॉलंटियर्स आप तक कैसे पहुंचे? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, जी 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 आप बताओ प्लीज भरत गो अहेड। हाँ, तो पहला प्रोसेस तो सॉरी कट हो गया वापस। तो क्योंकि हम दो शरीर एक्चुअली में हम 2 शरीर एक आत्मा है ना, तो हम सेम सोचते हैं, सेम चीजें करते हैं, तभी तो हम अलग अलग घर में बोलते हैं ना कि ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, तो वी आर लाइक दैट, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। आप लोगों की बात से मुझे वो पुरानी एक कहावत याद है, कहावत नहीं, एक कहते हैं ना एक कि वी आर ऑन द सेम पेज। राइट। तो आप लोगों के साथ एक्चुअली यू आर ऑन द सेम पेज एंड रीडिंग द सेम बुक। नितिन जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली सबसे पहला माध्यम जो है वॉलंटियर्स को हमारे साथ जोड़ने में, वो हमारी जो वेबसाइट है plasmadonor.in, वो सबसे बड़ा माध्यम है। एंड डेफिनेटली एज ऑफ नाउ सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ी एक रीच आपकी बनाती है। तो इनिशियली डेफिनेटली सबसे पहला जो टाइम था जब हमें वॉलंटियर चाहिए थे, तो जो हमारे नोन वंस हैं जिनसे कभी ना कभी हम अपने लाइफ में मिले हैं,
माइट भी हम डे ऑन डे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट यस वी हैव समथिंग इन बैक ऑफ माइंड कि यस इनका थॉट अच्छा है, अगर हम अपने प्रोसेस में इनको अपने साथ जोड़ें तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. So we started just contacted them and वो contact में शुरुआत में 2 3 4 लोग हमारे साथ उस process में जुड़े, and but in later part it's just the kind of person जिनसे हम contact करते थे और वो in terms of किसी और town में उनको जरूरत पड़ी तो they themselves become volunteer and उसके reference ने कहा सर वहाँ पर जरूरत है नितिन भाई, भरत भाई इसमें कहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं. So उस केस में जो जिनको हेल्प पहुंची दे ऑल्सो आर कमिंग अप एज वॉलंटियर्स. तो हमारा एक सबसे मेथड जो हमने अपना रखा हुआ है वो plasmadonor.in है. एवरीवन हैज टू बी गेट रजिस्टर्ड थ्रू दैट. उसके थ्रू ही हम चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं. एवरी वीक वी यूज टू काइंड ऑफ हम छोटा सा एक जैसे आज हम जूम मीट कर रहे हैं वैसे ही हम मीट करते हैं और उसमें आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट करते हैं, कैसे काम करें कहाँ. और बिकॉज अभी हम कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो वी जस्ट आइडेंटिफाइड बिकॉज Karnataka was least affected at that moment, but last 15 days में Karnataka, Bangalore has gone in kind of experience जहाँ पर हमें लगा कि ये बहुत जल्दी अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. सेम अभी यूपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो वी स्टार्टेड थिंकिंग एंड हम जो अपने टीम के साथ में लोग जुड़े हुए उन्हीं से बोलते हैं कि अगर आपका इस सिटी में कोई नोन है तो प्लीज गाइड अस, हम कांटेक्ट करेंगे. द ओनली थिंग इज थॉट एक ही होनी चाहिए, एक ही प्रोसेस रहे, एक ही चीज रहे एंड उस प्रोसेस में अगर वो लोग अपना कुछ भी समय दे सकते हैं, कुछ भी समय दे सकते हैं. हम हमेशा कहते हैं 1 घंटा भी अगर आप अपने समय से निकाल सकते हो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, दैट वुड बी अ ग्रेट. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भरत? बिल्कुल, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि जिस पेशेंट फैमिली की हम हेल्प करते हैं वो सर्वाइव हो जाते हैं, वो एक प्रोबेबल डोनर हो जाते हैं. तो फ्रॉम पेशेंट अ पर्सन विल बिकम अ डोनर, फ्रॉम डोनर ही विल बिकम अ वॉलंटियर. तो जितने पेशेंट्स की हम हेल्प कर रहे हैं वो 14 दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, राइट. वो 1-2 बार डोनेट करते हैं, उसके बाद उनको मुहिम इतनी अच्छी लगती है क्योंकि जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना आपको किसी की जान बचा के, वो यू विल नॉट बी एबल टू बाय दैट इन मार्केट. वो आपको अर्न करनी पड़ती है और वो सेटिस्फेक्शन से जो नींद आती है ना विजय भाई, बड़ी सुकून की नींद आती है. I'm sure, तो सुकून की नींद अगर किसी को चाहिए कि आपने कुछ अच्छा करा आज के दिन में, तो आप किसी की जान बचा के देखो. तो sure खुशी देने से ही खुशी मिलती है. I'm sure, बिल्कुल बिल्कुल भाई. और वी वर्क ऑन सैटरडे संडेज आल्सो, मतलब वो समय हम फैमिली को दे सकते हैं क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जब प्रोफेशनली हमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी होती, तो हम और ज्यादा समय देते हैं अपने इस इनिशिएटिव को. अब हर एक पर्सनल नोट पे भी ये बोलता हूँ कि हाँ, घर वाले भी क्रिप करते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बट वो खुशी जो मेरे को रियलाइज हो रही होती है अंदर से, मुझे पता है कि वो खुश है कि माय सन, माय हस्बैंड और माय फादर इज समथिंग वॉकिंग ऑन अ पाथ जो ब्लेसिंग्स कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए. बट कहीं ना कहीं ठीक है, उनको कभी ना कभी और कंपनसेट करेंगे. ये समय अभी फाइटर्स का है, ये समय है अभी जो सर्वाइवर्स हैं उनको वॉरियर्स के तरह बनना है, और ये समय निकल जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहे और ये समय निकल जाए. आपका जो ये पूरा जर्नी रहा है उसको जस्टिफाई 2 लाइनें करती हैं कि हम तो चले थे जाने बे मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया. लेकिन एक चीज अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, बॉम्बे में ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट्स ठीक होके गए हैं उनसे जब प्लाज्मा डोनेशन की बात की गई तो उनमें से तकरीबन 65 से 70% लोग आगे बढ़ के नहीं आए. तो क्या इस तरह के चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हैं कि लोग उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए? विजय भाई, द करेक्ट पिक्चर एक्चुअली जो हमने न्यूज़पेपर में रीड करी, इट इज एक्चुअली 3 to 4% rather, नॉट सिर्फ 3 to 4% ही आगे आ रहे हैं, which means 95-97% नहीं आ रहे हैं. They are not coming forward. So it's the real big challenge is to get donors, because without them we are nothing. Actually, we are nothing. But to be honest, government has taken few initiatives. Government ने अपने कुछ ऐसे
जो सबसे बड़ा फियर है जो ठीक हो गया है, उनको दोबारा होने का एक फियर है, दोबारा हो जाएगा मुझे, मैं अगर उस जगह जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे दोबारा हो जाएगा। एंड इट्स वी कांट से, क्योंकि अभी इस बारे में, इस इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहें डिजीज के बारे में, इसके बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है, नो वन इज श्योर अबाउट इट। सो इन टर्म्स ऑफ अगर आप इसमें बातचीत करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। But definitely when they are seeing in terms of there are others who are coming forward and those are not getting affected, and वो एक कुछ करने की चाहत रख रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार तक डोनेट कर दिया, एवरी 14 डेज में डोनेट कर सकते हैं, तो आफ्टर 14 डेज वो आ रहे हैं और कर रहे हैं डोनेट। तो पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय मींस ऑफ दिस। तो लोगों का वो जो थोड़ा सा इनिशियल डेज में इट वाज अ बिग चैलेंज, बट डिफरेंट सिटीज में प्लाज्मा बैंक्स बनने लग गए हैं। अब वो प्लाज्मा बैंक्स जब बनेंगे तो वो बेसिकली नॉन कोविड एरिया में हैं, मोस्टली नॉन कोविड एरिया में हैं, जहां पर कोविड का कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो एक वो जो डर है वो निकलेगा, और वो डर जब निकलेगा तो डेफिनेटली जो आज ये कंडीशन है कि डोनर्स को हमें लाना चैलेंज है, डोनर्स को ढूंढना चैलेंज है, वो ओवर ए पीरियड इट्स वेरी सून, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें काफी बेटरमेंट आएगी। क्या आप लोगों को ये लगता है कि हमारे समाज में जो एक मिथ जुड़ा हुआ है डोनेशन को लेकर, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन हो, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन भी क्यों ना हो, आफ्टर डेथ बहुत कम लोग आगे आते हैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, क्योंकि एक मिथ जुड़ा हुआ है उसके साथ, ब्लड दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो लोगों को शायद लगता होगा प्लाज्मा दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। क्या ये भी एक फैक्टर है लोगों के आगे ना आने के पीछे? तो जब मैंने ये इनिशिएटिव शुरू करा था तो हम लोगों को भी, नितिन और मेरे को नहीं पता था कि प्लाज्मा क्या होता है, बट जब हमने चलना शुरू करा तो हमें समझ में आया कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्यों जरूरत है प्लाज्मा की। तो तब हमें समझ में आया कि इट इज वेरी सिंपल, सेम ब्लड डोनेशन, जिस प्रोसेस से ब्लड डोनेशन होता है उसी प्रोसेस से आपको प्लाज्मा डोनेशन करना है। आपका 55% आपका बॉडी का जो ब्लड है वो प्लाज्मा होता है। इट इज द पेल येलो कलर पार्ट of your blood which has been extracted by a specialized machine, and वो plasma is the antibody of your body which has been created to fight with the virus. So अगर आप कोविड सर्वाइवर हैं तो आपकी बॉडी ने एंटर करी है जो फाइट करने के लिए आपको सक्षम बनाती है वायरस से, और वही एंटीबॉडीज जब दूसरे के शरीर में ट्रांसफ्यूज कर दी जाती हैं तो उसमें भी शक्ति आ जाती है। So means अगर आप सर्वाइवर हैं तो आप में ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, आप में एक ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो आपको भी बचा सकती हैं और आप ही के जैसे सेम ब्लड ग्रुप वाले किसी शरीर को भी बचा सकती हैं। एंड जस्ट टू ऐड इन दैट, विद 1 प्लाज्मा डोनेशन 2 क्रिटिकली इल पेशेंट्स कैन बी सेव्ड। सो एक डोनेशन से आप 2 जानें बचा सकते हो। क्या बात है, इट्स रियली रियली यूजफुल इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी तरह से आपने इस चीज को समझाया है। मेरे ख्याल से जो भ्रांति जुड़ी है वो इस बात से जुड़ी है शायद कि हमारे शरीर से कुछ निकल रहा है, तो वो जो लॉस है उसको कैसे पूरा होगा, जबकि मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, बॉडी इज एबल टू रिक्रिएट दैट। तो अब ये जो चैलेंज है जो कि यही है कि इंफॉर्मेशन की कमी, भ्रांतियां, इंफॉर्मेशन की कमी, इसको दूर करने के लिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए, क्या आपने कुछ सोचा हुआ है किसी तरह का? हमें आप जैसी वॉइसेस का एसोसिएशन चाहिए, जो एक नेशनल वॉइस है, जो रिकॉग्निशन है। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स का साथ चाहिए जो समझते हैं कि हम कुछ अच्छे बात पे चल रहे हैं और इस बात को आवाज आप दे सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो विद योर यूट्यूब चैनल और विद योर नेटवर्क। एंड ये जो मिथ है इसको बर्स्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डोनर सामने नहीं आएंगे तब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे अभी नितिन ने बताया कि सिर्फ 2 या 3% लोग ही कन्वर्ट हो पाते हैं रिकवरी के बाद डोनेट करने के लिए, राइट? सो ये पेनफुल है कि, और कई ऐसे लोग भी हैं विक्रम भाई जो खुद जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ली है, जो खुद प्लाज्मा थेरेपी से ही सर्वाइवर हैं और वो भी नहीं देना चाहते। बट ठीक है, आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस टू देम आल्सो। ठीक है, वो डरे हुए हैं, उनकी भी, इफ आई एंटर इनटू देयर शू,
वो भी डरे हुए हैं कि बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं, फिर ना हो जाए। बट मैं अपील यही करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये नॉन कोविड एरियाज में ही सारे प्लाज्मा बैंक्स हैं, आप जाएं, आपको जाके जो खुशी मिलेगी किसी की जान बचा के, वो बहुत ही अमूल्य है। और किसी ना किसी ब्लेसिंग की वजह से ही आप बचे हैं, तो और ब्लेसिंग कमाएं, क्योंकि आगे और किसी परिवार वाले को आपको ऐसी कोई कोरोना वायरस की बीमारी ना हो। और ना केवल कोरोना वायरस, मुझे लगता है प्लाज्मा थेरेपी से बहुत सारी और चीज़, हालांकि अभी इस समय हम क्योंकि कोरोना से जूझ रहे हैं तो कोरोना स्पेसिफिक ही चीज़ें हम बता रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो और भी कई तरह से लोगों के बहुत काम आ सकती, कई दूसरी बीमारियों में। बिल्कुल। तो फ्यूचर, मतलब अभी आपने कुछ फ्यूचर का सोचा हुआ है या टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम? टू बी ऑनेस्ट, हमारा यही है कि एवरी वीक जो हम अपने बोला टीम के साथ डिस्कशन करते हैं, आइडियाज वहीं से आ रहे हैं। जब हम टीम के साथ डिस्कस करते हैं, दे कम अप काइंड ऑफ थिंग्स वेयर एग्जैक्टली हमें लगता है कि यस, कई उसमें आइडियाज ऐसे भी होते हैं जिनको हमें नहीं लाइक अडॉप्ट करना, तो होता है, काफी चीजें हैं। सो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप मूव करना ही अभी हमारे पास एक जो मुझे नजर आता है कि ऑप्शन है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, अगर हम मल्टीपल चीजों के बारे में सोचेंगे तो शायद हम प्रॉपर वे में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज हम ये जरूर हम देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ कहाँ पर किस तरीके की नीड कब क्रिएट हो सकती है, बिकॉज डेटाज आर नाउ अवेलेबल। तो हम उसको स्टडी करते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, और उसके रेफरेंस में कुछ अगर हमारे साथ ऐसे सेम सोच वाले प्रोसेस में जो लोग जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास हम करते रहते हैं। दिस इज समथिंग जो हम तो कहेंगे स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। बहुत कोई बड़ा लंबा चौड़ा भी प्लान हमने डेवलप नहीं किया है कि हम, बिकॉज अभी हमें मालूम ही नहीं है कि व्हेन दिस पैंडेमिक इज गोइंग टू बी लाइक, जहाँ पे कोई उसका एंड हमें नजर नहीं आ रहा। कोई भी इनिशिएटिव शुरू करके आगे ले जाना, भले ही कैपिटल इंटेंसिव ना हो, पर पैसा लगता है। तो इनिशियल फंडिंग, वो अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल टू डिस्कस अबाउट दैट, और इसको स्केल अप करने के लिए भी ऑफ कोर्स आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लोग सामने आ रहे हैं फंडिंग के लिए? शुरुआत कैसे हुई? लोग सामने आ रहे हैं, दे आर ऑफरिंग देयर फंडिंग, बट अभी हमने रिस्ट्रिक्ट यही किया हुआ है कि मी और नितिन विल बी मैनेजिंग द फंड्स। और बिलीव यू मी कि अभी कोई इतने ज्यादा फंड्स नहीं है कि हम मैनेज ना कर पाए, क्योंकि ये पूरा नॉन कमर्शियल है। हालांकि वेबसाइट हमें मेंटेन करनी पड़ती है, हमें ग्राफिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वॉलंटियर्स जितने जुड़ रहे हैं वो प्रो बोनो जुड़ रहे हैं, हम लोग जितने काम कर रहे हैं प्रो बोनो काम कर रहे हैं। हमें इससे कोई भी कमर्शियल बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही बेनिफिट चाहिए कि लोग हमें दुआएं देते रहे, हम डगमगाए ना और इस रास्ते पे चलते रहे, और कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। सिर्फ भगवान हमें शक्ति दे कि हम सारे जितने भी हमें हमारे KRA जिंदगी के, अगर मेरे को ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए ऑफिस में काम करना है तो मैं वो करता रहूं, घर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो निभाता रहूं, और हर एक काम को मैं सक्षम तरीके से करता रहूं। सिर्फ यही भगवान हमें शक्ति देता रहे और सद्बुद्धि दे, ताकि हम इस पे निश्चय जो हमने लिया है उसको हम आगे बढ़ाते रहे। मेरे ख्याल से वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं। तो वेल बिगन तो आपने तभी कर लिया था जब ये सोच आपके जहन में आई। इतनी खूबसूरत सोच, अपने आप में इतनी अच्छी शुरुआत है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये मेरी शुभकामना नहीं है, ये मेरा विश्वास है जी। एक आखिरी चीज मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल सेटअप के साथ जुड़े होते हैं तो कमिटमेंट्स होते हैं वहां पर, उसके साथ पैरेलली इस चीज को करना, कितना सपोर्ट रहा प्रोफेशनली और कितने चैलेंजेस आए या आ रहे हैं? देखो सर, टाइम तो निकालने से निकलता है। आपको जब हम ऑफिस जाते थे तो हम 7:30 बजे उठते थे, क्योंकि आई लिव क्वाइट फार अवे फ्रॉम माय वर्क प्लेस, तो हमें 1 घंटा करना पड़ता था, लाइकवाइज 1 घंटा पर वापस आना पड़ता था। 3 घंटे वी यूज्ड टू डिवोट इन ओनली ट्रैवलिंग। सो विद अब जो लॉकडाउन है और जो हम वर्क फ्रॉम होम है, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ
कि जो मेरे 3 घंटे मेरे बचते हैं ऑफिस आने ना जाने में, आई एम डिवोटिंग दैट टाइम टू दिस एंड माय मैनेजमेंट इज वेरी सपोर्टिव. And until unless I'm able to fulfill their KRAs, they okay what I am fulfilling KRAs for my society as well. They are very supportive and they are supporting me in this initiative. They have no problem I'm being associated with this initiative as far as I am concerned. So Nitin can say his purview about this. See, I'm into my own business, so I have to get some time out of my day-to-day activities, definitely. But since to be honest, चीजें मैनेज करने से मैनेज होंगी. अदरवाइज अगर हमारा माइंड में नहीं होगा और हम नहीं सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि वो टाइम हम कुछ नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर है तो वो फिर कहीं और लेकर जाएगी. तो रादर देन वो जो टाइम है टुडे, वी आर दैट मच ऑफ तो ऑन एन एवरेज आज के टाइम पर मेरा मॉर्निंग जो है वो लाइक 9 के आसपास होता है. इवनिंग, लेट इवनिंग जो है वो वहाँ तक हम कुछ ना कुछ लोगों से कांटेक्ट करके जहाँ डोनर्स या प्लाज्मा जो अरेंजमेंट है उसमें लगे रहते हैं. एंड देन थोड़ा सा हम लेट पार्ट में इवन अराउंड 11 to 12 इन नाइट, इट्स मोस्टली व्हेन हम अपने टीम डिस्कशन में थोड़ा सा मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू इन टर्म्स ऑफ करते रहते हैं, सो दैट एवरीवन गेट्स फेयर आइडिया कि हम कहाँ पर हैं, आज हमने कहाँ पर हमने अपनी रीच बढ़ाई, कहाँ पर हम पहुंचे, किन किन केसेस पे हम वर्क कर पाए, कौन से केसेस आज भी ओपन है. तो डे टू डे 4 to 5 hours आई थिंक वी आर इजीली एबल टू टेक फ्रॉम आवर डे टू डे शेड्यूल, हम निकाल पा रहे हैं. एंड इवनिंग 7 बजे के बाद तो हमारे पास टेंशन नहीं है, आ जाते थे तो आज भी हम तो घर पे ही हैं, सो दैट टाइम इज अवेलेबल विद अस. तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह. तो चाह आपकी जो थी वो तो बहुत ही ईमानदारी वाली सोच और एक परोपकारी चाह उसे मैं कहूँगा. तो ऐसी जब सोच परोपकारी होती है तो रास्ते शायद निकल ही आते हैं. वेकअप एंड शाइन के जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनमें से अगर कोई जुड़ना चाहे इस मुहिम से, डोनेशन करना चाहे या जुड़ना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे, तो क्या प्रोसेस है, कहाँ जाएं, क्या किस नंबर को डायल करें, किस वेबसाइट पे जाएं, अगर वो डिटेल बता सकें आप. बिल्कुल सर, बड़ा आसान सा प्रोसेस है विक्रम भाई, के plasmadonor.in है, यूनिवर्सल साइट है. आप अपने फोन से, आप अपने लैपटॉप से, आईपैड से, सिस्टम से, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. इसमें 3 प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने के. पहला है कि अगर आपको डोनर की रिक्वायरमेंट है, मींस आप पेशेंट की अटेंडी हैं या पेशेंट की फैमिली से हैं, तो आप एज ए रेसिपिएंट जुड़ेंगे हमारे साथ, जिसको रिसीव करना है प्लाज्मा. उसमें बेसिक क्वेश्चनर है, आप कहाँ आपके पेशेंट एडमिटेड है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से, आपके कांटेक्ट डिटेल्स हैं, ताकि हमारे वॉलंटियर्स की टीम आप तक पहुंच पाए. दूसरा है आप डोनर हैं, आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, बीइंग अ डोनर, आप रिकवर्ड हैं, तो उसमें भी एक तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक अगेन क्वेश्चनर आएगा, आप कब ठीक हुए, आपको कब कोरोना हुआ था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है. तीसरा लिंक है वॉलंटियर्स का. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपका क्या मोटिव है हमारे साथ जुड़ने का, आपका KYC क्या है, ताकि हम एक दूसरे को पहचान पाए. ये 3 हमारे लिंक्स है जिसके साथ हमें जुड़ सकते हैं. 3 ही मुहिम है, हमें या तो पेशेंट अप्रोच करेगा, या डोनर अप्रोच करेगा, या वॉलंटियर. नितिन जी, भरत भाई, हर इंटरव्यू से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, पर आज जितना इंस्पिरेशन मिली है उतनी बहुत कम मिलती है. और आज एक चीज जो मैंने सीखी, बहुत ही अनोखी और बहुत ही बेहतरीन सोच, देखिए कि जिस तरह हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में प्रोफेशनल KRAs होते हैं कंपनी के प्रति, उसी तरह सोसाइटी के प्रति भी हमारे KRAs हैं. ये जो आपने भरत भाई बात कही और ये जो आप लोगों की सोच है जी, ये इसने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया है. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो आप लोग कर रहे हैं वो वाकई उसके लिए जितना आपको थैंक यू किया जाए उतना कम है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़े, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरह से 256 बढ़ता ही चला जाए और पूरे देश में ये नेटवर्क फैल जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, प्लाज्मा के ज़रूरतमंद मरीज हैं,
उन तक प्लाज्मा पहुंच सके। और ना केवल प्लाज्मा, मैं तो ये चाहूंगा कि ये आगे आप लोग इस चीज को और ब्रॉड करें और नई नई चीजें इसमें जोड़ते जाएं। हम लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना हो सकेगा इस चीज को जरूर प्रमोट करूंगा अपने सोशल मीडिया पर, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ें। धन्यवाद विजय भाई। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये थे नितिन मल्होत्रा और भरत नागपाल हमारे साथ बात कर रहे थे अपने नए वेंचर कर्मा बैंक के अंडर में plasmadonor.in, जहां पर ये इस समय कोविड-19 या कोरोना से ग्रसित लोगों तक प्लाज्मा पहुंचाने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वेक अप एंड शाइन पर हम आपको इसी तरह इंस्पायरिंग लोगों से, इंस्पिरेशनल कहानियों से, मोटिवेशनल स्टोरीज, रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।